अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो कि है फैक्टराइज। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल 4 टर्म्स दी हुई हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने साइड पे 2 फार्मूलाज लिखे हैं। देखें फार्मूला है ए क्यूब या प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस माइनस b क्यूब। अगर 3a² b के साथ माइनस और b क्यूब के साथ माइनस होगा तो यहाँ बीच में माइनस होगा, ये वाला नीचे जो फार्मूला लिखा हुआ है। अगर तमाम टर्म्स के साथ प्लस होगा तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, ये जो पहला फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने अलग अलग भी लिख ली है और इकट्ठे भी लिख लिया है। अब देखें हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई हैं। अब हम कौन सा फार्मूला बनाएंगे? देखें ये जो 2 फार्मूलाज लिखे हैं उनमें नीचे वाले फार्मूले के साथ 2 टर्म्स के साथ माइनस है और ऊपर वाले में सबके साथ प्लस है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे 12x² के साथ भी माइनस है और 64 के साथ भी माइनस है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि हम ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाली शक्ल हम बनाएंगे, फिर इसको इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। देखें a क्यूब है तो x क्यूब है, तो x क्यूब को लिख सकते हैं x का होल का क्यूब, ये हमारा a क्यूब बन गया। अगला वैल्यू है -3a² b², तो यहाँ तो प्लस है पहले, तो 12x² को अगर हम पहले लेके आए तो लिख सकते हैं 12x², फिर बीच में वैल्यू प्लस वाली है तो फिर प्लस 48x को लिखते हैं। फिर अगली वैल्यू -b³ है तो -64 को हम लिख सकते हैं -4 का क्यूब। हमें पता है 4 जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो वो 64 बनता है, तो 64 लिखा हुआ हो या 4 की पावर क्यूब हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो नेक्स्ट हम देखें क्या कर रहे हैं। x क्यूब है, इसको अभी वैसे ही रहने देंगे। अब 12x² है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि देखें यहाँ फार्मूले में क्या है -3a² b। हमने 12 को पहले 3 की शक्ल में लिखना है क्योंकि फार्मूले में 3 है, फिर है a²। तो a तो हमारे पास यहाँ x है पड़ा, तो यहाँ भी x² मौजूद है, तो हम a² को x² की शक्ल में लिख लेते हैं। उसके बाद है b। अब b हमें पता नहीं है लेकिन यहाँ 12 है, 3 हमने लिख दिया है। हमें पता है कि 3 × 4 12 होता है, तो अगर यहाँ पे हम b की जगह पे 4 लिख लें तो देखें इन दोनों वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। देखें -12x² लिखा हुआ, -3 × x² × 4 लिखा हुआ, ये दोनों बातें सेम है। हमें पता है 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो वो 12 बनता है, 12x² आ जाएगा। तो ये वैल्यू लिखी हुई हो या ये वैल्यू लिखी हुई हो, दोनों बातें सेम हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम असल में ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब ये वाली शक्ल बन जाएगी तो इसको हम इस शक्ल में फार्मूले की मदद से कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। अब आगे है +48x, फिर आगे है +3ab²। 48 को भी इसी शक्ल में लिखते हैं, यानी कि 3 तो हर हाल लिखना पड़ेगा। उसके बाद a है, a हमें पता है x है, तो यहाँ भी x मौजूद है तो इसको x लिख देंगे। उसके बाद है b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर, अब हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है? अब देखें 3 है, हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 बनता है। अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 48 बनता है, तो इसका मतलब है 48 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 × 4 का स्क्वायर। देखें 4 का स्क्वायर 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 48 बनता है और साथ x मौजूद है, तो 48x लिखा हुआ हो या 3 × x × 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम है। ये वाली हमने 3ab² वाली शक्ल बनाई है। फिर है -4³ यानी कि -b³, ये 4 हमें पता है, ये b है, तो ये वैसे ही आ गया। अब देखें ये वाली शक्ल देखें, ये वाली शक्ल देखें, सेम टू सेम यही शक्ल है। फ़र्क ये है यहाँ पे a है और यहाँ पे a x है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी 4 है, बाकी सेम टू सेम शक्ल है। यानी कि a³ -3a² b प्लस 3ab² -b³ सेम वैल्यू है, तो इसको हम इस शक्ल में
कन्वर्ट कर देंगे। तो बस हमें पता है ए एक्स है, तो इसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि a माइनस बी की होल की पावर क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स ए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर b है, b की वैल्यू क्या है 4 और होल की पावर क्यूब। होल की पावर क्यूब का क्या मतलब है कि देखें, जब x की पावर क्यूब होती है तो इसका मतलब है x 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ x माइनस 4 की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब है इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं। ना लिखें तब भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 बार लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने फैक्टराइज कैसे किया। देखें, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। देखिए, हमने फैक्टराइज करना था ना, हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई थी, हमने फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज का मतलब होता है कि फैक्टर्स में ब्रैकेट्स में हमने तब्दील करना है। तो देखिए, हमने 3 फैक्टर्स में 3 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है और ये हमारी फैक्टराइज फॉर्म है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, आप यहाँ को भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये लिखो या ये लिखो, दोनों बातें ठीक है।